अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हमारे पास 15 प्रो आया जो कि चार्जिंग पे लगे हुए बंद हुआ था। तो अदर शॉप पे कस्टमर ने चेक करवाया, फ़ोन तो खैर उसने ओके कर दिया, लेकिन अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। वो ये है कि ये बड़े बड़े बैटरी कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैंने इसकी सारी की सारी फ्लैक्सें उतार के एक एक करके चेक किया, लेकिन इसके अंदर अभी दो फ्लैक्सें लगी हुई हैं, एक तो पावर की, एक नीचे वायरलेस की। ठीक है, तो ये फ्लैक्सें तो मैंने चेक कर ली हैं, तो उसके बाद मुझे ज़हन में आया कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये फ्लैक्सें मैंने चेक कर ली हैं। उसकी अभी जो बैक ग्लास की है और ऑन ऑफ स्विच की है, ये बस लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये अभी मैं प्रेस करने लगा हूँ। ठीक है, ये आप चेक कीजिएगा कि ये फ़ोन आप ये देखिएगा कि कितने मिली एम्पेयर ले रहा है। ये देखिए, मैं 3 डिजिट काउंट नहीं करता, मैं करता हूँ जनाब 2 डिजिट। ठीक है, 0.20। ठीक है, ये 21 पावर ले रहा है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट जंप जो है ना इसका बड़ा है। ठीक है, तो ये पकड़ें जी, तो ये अभी आप देखिएगा। ठीक है, ये मैंने उतार दिया है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो हमने सॉल्व करनी है कंप्लीट। इसे को डायग्नोज करेंगे, डायग्नोज नहीं मैंने किया। ठीक है जी, इस फ़ोन को डायग्नोज नहीं किया, जस्ट ये अभी अभी आए हैं। तो ये इसकी फ्लेक्शन वगैरह मैंने उतारी हैं। तो अभी ये मैं ओनली बोर्ड आ गया जी। ठीक है, ये जनाब हमारा बोर्ड आ गया। तो ये आप चेक करें। ठीक है, ये अभी भी 2026 पे है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बोर्ड। उसके बाद आगे देखते हैं जनाब, स्टॉप कीजिएगा। तो ये हमारा 15 प्रो है, और ये जो है वैसे जस्ट आपको चेकिंग के लिए जो है ना दिखाने के लिए ये मैंने स्वाइप किया हुआ फ़ोन है। ठीक है, तो वैसे इसे 8 9 10 से ऑन होना चाहिए, तो स्वाइप किया हुआ 1 2 पल एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, तो ये इसकी पावर में चेक करवाता हूँ। ये आप चेक करें। ये 11 से हो रहा है, और अगर हम इसे करते हैं दोबारा, इसी को करते हैं। ठीक है, ये बेसिक आपको कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से जो है ना आपको दिखा रहा हूँ कि जो एक्चुअल पावर है उसकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये देखें अभी भी 2028। ठीक है, ये तो खैर अभी ऑन हो गया, लेकिन मैं एक दफ़ा ऑफ करता हूँ। ठीक है, तो लड़का इधर ही रखेगा। ठीक है, तो ये देखिएगा आप, ये देखें अभी 18 से हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये फ़ोन कहीं से शॉर्ट है। तो इसे अब करते हैं जनाब फिक्स। ठीक है जी, ये तो ये दोस्तों आप चेक करें, ये अभी अपर ओनली जो है ना, ठीक है, वो उसे मैं पावर देता हूँ, तो ये आप चेक करें। ठीक है, ये आप चेक करें 0.8, यानी कि बिल्कुल अपर के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये जिस चीज़ का मुझे डाउट था ये वही है। अब इसकी जो मिडल फ्रेम की है जो GR, वो हम लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे, इसमें कोई ना कोई पिन ऐसी होगी जो शॉर्ट है। ठीक है, तो अभी इसकी शॉर्टेज ट्रेस करके बताते हैं आपको, क्योंकि एक एक पॉइंट पे हमने करना है तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस वजह से जो है ना अभी मैं चेक कर, तो ये लें दोस्तों, ये अभी साथ आपको बताते हैं कि इसका तरीकाकार क्या किया है हमने। ये देखें, ये मैंने पेपर रखा है, ये आई सॉकेट है, वहाँ पे मैंने बोर्ड रखा है। तो अब ये इस एरिया में मैंने पेपर रखा है। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप मैंने चेक कर लिया है। तो अभी पता चला है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर है। तो ये बाकी बोर्ड को प्रेस करते हैं तो फिर पता क्या चलता है जनाब। ये आप क्या करें, ये नॉर्मल ही है। ठीक है, तो ये फ़ोन वहीं यहाँ पे ओके है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस सेक्शन के अंदर जो है ना ये, ठीक है, ये पेपर रखने का आसान जो है ना वो यही तरीकाकार है कि आप एक एक पिन की जो है ना आप वैल्यू लोगे। अब इसका हमें आइडिया ये मिल गया है कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है ना फॉल्ट है। तो उस एरिया के ऊपर अब हम करते हैं जनाब काम, इसकी लेते हैं GR। ठीक है जी, तो ये इसकी शॉर्टेज हमें मिल गई है। ठीक है, तो इसका जो ये 2GP है ना, ये शॉर्ट था। ठीक है, वैसे अगर हम चेक करते थे तो बाकी तो सारी पिनें ओके थी, लेकिन यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू चेक करते थे तो यहाँ पे 296 आ रही है। ठीक है, तो इसकी वैसे वैल्यू जो है ना तकरीबन 550 600 के राउंड अबाउट आ रही थी। ठीक है, तो कंप्लीट चेक करने के बाद पता चला कि जनाब ये जब हमने PA उतारा है ना, ये आप चेक करें,
ये पीए उतारा है, ठीक है, ये छोटा वाला इधर से पीए उतारा है, ठीक है। तो पीए उतारने के बाद पता चला है कि जनाब, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा आ रही थी, ग्राउंड के साथ शॉर्ट तो नहीं था लेकिन वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा आ रही थी। तो इसे जनाब ये आप चेक करें, तो ये इसके ये वोल्ट थे 1.8 वोल्ट कंपास के ठीक है जी। तो ये अभी चेक करें, अभी ये फ़ोन अब चेक करें, ठीक है जी, 789 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फ़ोन ओके हो गया, ठीक है। तो अभी जो है इसका पीए लगा के तो दोबारा चेक करवाते हैं, तो पैक करके इंशाल्लाह बाकी आपको दिखाएंगे। कोशिश तो यही है, क्योंकि असल में ये थोड़ी सी वीडियो दरमियान इसकी इस वजह से हुई है क्योंकि दिन टाइम है, साथ में कस्टमर हैं, तो साथ में आपको पता है कि ये चीज़ें भी चेक करनी है, एक एक चीज़ की वैल्यू लेनी है। तो ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल बन रहा था। ये पेपर हम जब यहाँ पे रखते थे ना, यहाँ पे रखते थे, तो मेन वीसीसी जो है ना जब, ठीक है, ये आप चेक कीजिएगा, इधर लाएंगे ज़रा, ये देखें, ये जो मेन वीसीसी थे ना, ठीक है, ये आप चेक करें, एक तो ये है, ठीक है, उसके बाद एक ये, जब ये पेपर हम रखते थे तो मेन वीसीसी क्योंकि नीचे से डिस्कनेक्ट हो जाती थी तो हमारा जो फ़ोन था वो नॉर्मल हो जाता था, ठीक है। लेकिन इसकी हमने 3 4 5 मरतबा जो है ना वैल्यू भी ली, उसके बाद पेपर को अलग-अलग जगह पे रखने के बावजूद पता चला कि जनाब ये अगर जब हम यहाँ पे ही रखते हैं ना तो ये ठीक हो जाता है, ठीक है। असल में जो मेन वीसीसी वोल्ट हैं वो भी जा रहे हैं इसी पीए के अंदर, और साथ में इसके 1.8 वोल्ट S2 के, ठीक है, कंपास के वोल्ट हैं, तो वो भी इसी के अंदर जा रहे थे। तो पता ये चला कि जब उसे मेन वीसीसी मिल रही थी ना तो तब ये शॉर्टेज कर रहा था। तो अभी इसका पीए चेंज करते हैं, पीए चेंज करने के बाद आपको दिखाता हूँ। क्योंकि आपको पता है कि रमज़ान है, तो रमज़ान की वजह से हमारे भी सेल जो है ना फ़िलहाल, क्योंकि अभी मेरा ख्याल है 4-5 बज गए हैं, तो सेल फ़िलहाल फुल कमज़ोर हो चुके हैं। जो प्रॉपर हमारी एवरेज होती है, ख़ासकर मेरी, मैंने तकरीबन 8-10 फ़ोन जो है ना बनाने होते हैं। तो अभी आप मेरे हाथ में लर्जिश भी देख रहे होंगे, तो ये रोज़े की हालत की वजह से जो है ना, ठीक है, ये सारा वो है क्योंकि सेल फिलहाल वीक हो गए हैं, ठीक है। तो ये बाकी अगर हम काम करते हैं तो वो है रोज़े के बाद, ठीक है। तो रोज़े के बाद तकरीबन 2-2.5 घंटे हमारे पास टाइम होता है, ठीक है। 10-11 बजे तक हम शॉप पे होते हैं, तो इस वजह से फिर वही 2-3 घंटे जो हमारे पास होते हैं उसी में हमने सारे काम जो है ना निपटाने होते हैं। ये पीए शेक इस वजह से कर रहा है क्योंकि मैंने नीचे इसके रिबॉर्डिंग नहीं की, ठीक है जी। ये पीए लग गया। तो ये लें जी, ये हमारा फ़ोन, आप पहले सप्लाई चेक करें, ठीक है। अभी ये आप चेक करें, अब ये वही फ़ोन है जो तकरीबन जो है ना 100 बैटरी जो है ना होती थी, तो ये तकरीबन 1.5-2 घंटे के अंदर जो है ना कंज्यूम कर जाता था, ठीक है। तो ये इफ़ेक्ट मुमकिन है कि चार्जिंग लगने की वजह से हुआ हो, ठीक है। तो ये फ़ोन मेरा ख्याल गालबन नॉन पीटी है, ठीक है। तो ये आप चेक करें, अभी बिल्कुल नॉर्मल इसकी सीक्वेंस चेक करें आप, ठीक है, बिल्कुल ओके। अभी क्योंकि इसने जंप करना है 1-2 मरतबा, अगर ये इस फ़ोन इस तरह का, अगर आपके पास ये वाली सप्लाई है, ठीक है, या तो ये आप यहाँ पे फोकस करेंगे या फिर यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप फ्रीक्वेंसीज का चेक करें, अप एंड डाउन, लेकिन ना होने के बराबर। और साथ में ये चेक करें, ये 1 मिलीएम्पेयर है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7, ठीक है। तो ये हमारा फ़ोन अभी बिल्कुल ओके है, ऑन है,
ठीक है, नीचे करेंगे, ये आप चेक करें, ठीक है, दोबारा उधर करेंगे, ये आप चेक करें, अभी डिस्प्ले आ गया है, डिस्प्ले ये नीचे करेंगे, अब डिस्प्ले ब्लैंक हो गया, अब ये ब्लैंक हो गया तो ये 0.3 पे आ गया। इसका मतलब कि स्लीप मोड में ये बिल्कुल 110% ओके हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारा रहा फ़ोन, ठीक है। तो ये पूछने हैं जनाब भाई से कोड, स्टॉप कीजिएगा, मतलब हम भाई से कोड पूछें क्यों। तो ये जनाब, ये मैंने इसका सिक्योरिटी कोड लगा दिया, ये नो सिम आ गया, वाईफाई ओके, ठीक है। ये आप चेक करें, इधर दोबारा एक मरतबा चेक करें, ठीक है। तो ये अभी बैकएंड पे एप्लीकेशन रन है, ठीक है। तो इसका अभी वेट करते हैं कि दोबारा स्लीप मोड में जाता है तो क्या करता है, ठीक है। मोस्टली फ़ोनों के अंदर जो है प्रॉब्लम वो स्लीप मोड में आती है कि स्लीप मोड में जब जाते हैं फ़ोन तो उनमें बैटरी कंज्यूमिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ये अभी आप चेक करें, मैं इसका लास्ट डिजिट काउंट नहीं करता। अगर आपने मुझे भी कॉल करनी हो ना तो याद रखिएगा, अगर 0 के आगे जो डिजिट है ना, ठीक है, वो आप 2 ही काउंट करें। ये साथ में चूँकि ये आगे चला जाता है मिली एम्पेयर से भी, ठीक है। तो ये कम कम होते होते जितने डिजिट ज़्यादा होते जाएंगे उतने नैनो में चले जाएंगे, नैनो सेकंड के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये अभी आप चेक करें, इसे काउंट ना कीजिएगा, ये आप चेक करें, ये 7-8 बस, ठीक है। ये 7-8 अभी ये 6 पे आ गया, ठीक है। तो ये अभी बिल्कुल नॉर्मल स्लीप मोड में है, ठीक है। ये आप चेक कीजिएगा, 1 सेकंड जी, फ़ोन बिल्कुल ओके है, ऑन है। वो आपको पता है कि ये रीबूट हुआ है, लेकिन ये फ़ोन 110% ओके है। रीबूट होने की आपको पता है कि रीज़न, पीछे बैक ग्लास भी नहीं लगा हुआ, साथ में एयर पीस वाली फ्लैक्स भी नहीं थी लगी हुई, ठीक है। तो हमारा फ़ोन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, ठीक है। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।